अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसानुल्लाह ख़ान। एक इंडिया मूवी में एक हीरो अपनी नई नवेली महबूबा से कहता है, जानम तुमसे पहले कॉलेज में मेरी एक लड़की के साथ दोस्ती थी। इसके छोड़ जाने के बाद वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। अब तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, इसके अलावा और कोई नहीं। हीरोइन की आंखों में यह सुनते ही चमक आ जाती है। वो अपना सर हीरो के सीने पर रखते हुए कहती है, मेरे अजीज़ मन, आप मेरी नज़रों में और भी काबिल कदर ठहरे। अपने माजी के दरीचे वाह करने और सच्चाई मुझसे ना छुपाने पर मैं हमेशा आपकी कदरमंद रहूंगी। बड़ा मुतासिर हुआ था यार इस सीन से। गोया अपने पुराने माशके सच सच बताने से बंदा अपनी नई वाली महबूबा के नज़रों में आला मुकाम हासिल कर लेता है। बस यही सोचकर मैंने भी अपने से 9 साल छोटी अपनी जानू से कहा, जानम तुमसे पहले भी मेरे 3 नाकाम माशके गुजर चुके हैं। एक मोहल्ले की थी, दूसरी दफ्तर की और तीसरी फेसबुक की, और अब तुम हो। इसके अलावा और कोई नहीं, सच्ची। बस मैंने फातिहाना नज़रों से हाथ सीने पे रखते हुए कहा था और तवक्को कर रहा था मेरी इस सच बयानी की आला ज़र्फ़ी पर अब मेरी जानू मेरे कदम चूमने लगेगी। लेकिन इसके बाद से जो मेरे साथ होता हुआ आया है वो ना ही पूछे तो बेहतर है। किस मुंह से बताऊं कि इन पुरानी महबूबाओं से ताल्लुक़ मेरा था। सुबह और शाम मेरी जानू को याद आने लगती हैं। जब कहीं कोई सॉन्ग सुनता हूँ तो ताना मिलता है, क्यों मोहल्ले की शब्बो याद आ रही है। जब कहीं तबीयत में ठहराव बोझल हो तो कहती है, क्यों काम वाली अमरीन की याद सता रही है। और फेसबुक पर लेट नाइट तक ऑनलाइन देखती है तो कहती है, हिन्ना डुल से बात कर रहे हो। मैं इससे समझा समझा के थक गया कि पगली वो मेरा माजी था। शब्बू की शादी के बाद नॉन स्टॉप 3 बच्चे भी हो गए और भैंस की तरह मोटी हो गई। इसकी हालत देख के शुक्र बजला लाता हूँ कि अच्छा हुआ इससे शादी नहीं हुई। इतनी तो फैली है वो। और इस काम वाली मासी का तो टेस्ट ही ख़राब था। इसने पेंचर वाले से साथ उसी वक्त की सही सेटिंग रखी थी। मुझे तो स्पेयर व्हील की तरह ही रखा था उसने। रही बात फेसबुक की हिन्ना डुल की, तो इसने अब बाकायदा से दाढ़ी रख ली है, मगर फिर भी वो मेरी बात नहीं समझती। और तो और कभी कभी मोटे मोटे आंसू आंखों में ला के इमोशनल होके कहती है, जालिम मेरे बाद और किसको सताओगे। इससे ज़्यादा उस वक्त मेरी हालत पतली हो रही होती है और कोस रहा होता हूँ उस वक्त को जब एक पाकिस्तानी लड़की के सामने हीरोगिरी का शौक चढ़ा था।